यहाँ कोई रोजगार ही नहीं तो गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चे को। फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर 1 से 5 तक, तो वहाँ भी 2 ही मैडम आती है, तो वो क्या पढ़ाई। उसने राज किया, फिर भाजपा ने राज किया, अभी तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। केजरीवाल को तो बनता ही है। किसको मौका देंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल साहब को एक मौका बनता है। मजा आता है? मजा आता है। बाहर के लोग आते हैं? बाहर के लोग आते हैं, बहुत मजा आती है। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये देखिए, समंदर के बीचों बीच आ चुके हैं हम लोग इस वक्त और इसको लेक कहते हैं और ये मांडल लेक है। हाँ, मांडल लेक। और ये गांव आप देख सकते हैं, मांडल गांव है और ये मांडल लेक। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। देखिए, बीचों बीच आ चुके हैं। अभी हम बहुत दूर तक जाएंगे और यहाँ गांव के लोग भी हैं हमारे साथ। तो हमने इनसे बात की और ने कहा कि लाइए, क्यों ना, हमने ज़मीनी स्तर पे तो ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत कर ली, आज यहाँ पर लेक पे भी बात करते हैं। तो हमारे पास हैं कुछ लोग, इनसे पूछते हैं कैसा लगता है यहाँ पर। अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है, मज़ा आता है? मज़ा आता है। बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं तो क्या है, थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है कि हमारे गांव में क्या है, आदमी सब आते हैं। हाँ। अच्छा, बाहर के लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन क्या है, सरकार इसमें कुछ देखेगा तो अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट करेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, डेवलपमेंट गवर्नमेंट करेगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत करेगा ना। इस टापू आप अपने को दिख रहा है, इस टापू में क्या सब करेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी से ये ज्यादा दूर नहीं है गाँव? कुछ ज्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के इर्द गिर्द के जितने गांव हैं वहाँ पर रोजगार बढ़ रहे हैं? रोजगार बढ़ रहा है। तो आपके गांव तक रोजगार कुछ आया है? रोजगार में थोड़ा बहुत आया है। जैसे बाहर के आते हैं घूमने के लिए, तो हमको क्या है, नाव में चलाते हैं, हमारे ये सब नाव ही है। तो क्या आते हैं तो क्या घुमाते हैं उन लोगों को, तो हमारा भी क्या है, रोजगार बनता है। हाँ। ये देखिए, हम आए हैं, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। ये पीछे पहाड़ियाँ हैं, ये लेक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और इसका आनंद और लुत्फ उठाते हैं। ये गांव के लोग थे, हमारे साथ बैठे हैं और इन्होंने कहा कि आपको पूरा लेक घुमा के आते हैं और हम आपसे बात भी करेंगे। अच्छा, इस गांव की कुछ खासियत बताइए, कुछ खासियत या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत फेमस हो यहाँ पर, लोग देखने आते हैं। तो लेक तो है ही है, लेक तो बहुत खूबसूरत है, पहाड़ियों के बीचों बीच ये लेक बना हुआ है। खासियत यही है कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा रहता है। हाँ, मजा आता है। हाँ, मजा आता है। इसलिए इसमें क्या है, सुबह जो सनलाइट जो पहली किरण होती है हम लोग का, वो हम लोग जो टूरिस्ट लोग आते हैं कपल लेके, जो प्री वेडिंग कहते हैं उसको, प्री वेडिंग वाली वेडिंग कपल, वो हम लोग उधर आप आइलैंड है, वहाँ पे एक पेड़ है। अच्छा। सिंगल पेड़ है, वहाँ पे लेके जाते हैं। पहली सनलाइट जो हम वहाँ पे खींचते हैं तो पूरा नज़ारा बहुत मस्त लगता है वहाँ पे। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताएं कि प्री वेडिंग के शूट के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये नाव जो चलाते हैं ये भैया हैं, अगर इनका चेहरा दिख पा रहा हो, आप देख पा रहे हो ये, क्योंकि हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उनके जस्ट बगल में बैठे हैं तो शायद इनका चेहरा उतना साफ न दिख पा रहा हो, लेकिन हम इनकी आवाज़ सुनाने की। कैसे हैं भैया? अच्छा है, लेकिन मज़ा आता है? मजा आता है। बाहर के लोग आते हैं? बाहर के लोग आते हैं, बहुत मजा आती है। आता है। इनकी थोड़ी सी हिंदी टूटी फूटी है लेकिन ये है कि इनको मज़ा बहुत आता है। इनसे जब मैंने कहा कि हम आपके साथ बैठेंगे और वीडियो बनाएंगे तो इन्होंने कहा कि अरे बहुत अच्छी बात है, हम बात भी करेंगे। चलिए, अब रही बात, गुजरात में चुनाव हैं, गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और बहुत सारी पार्टियां भी आ गई हैं, नई पार्टियां आ गई हैं और पुरानी पार्टियां गायब हो गई हैं। समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो यहाँ पर एक पार्टी आई है। अच्छा, ये बताइए, आप किसको वोट करते हैं? केजरीवाल को। एक मौका क्योंकि ये सरकार तो अभी तक चलती थी, इधर तो कोई डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं है हमारे वहाँ। ये तो अच्छा है कि मांडल लेक हमारे यहाँ पर वो प्रवासी बहुत घूमने आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी रोजगारी हम लोग कर लेते हैं, नाव चला के। हम चाहते हैं कि सरकार भी एक नज़र इस लेक पर करे और हमारे लिए कुछ डेवलप करे और हमारी रोजगारी बढ़े।
यही चाहते हैं हम। रोजगार बढ़े यहाँ रोजगार पर। बढ़े। तो क्या अब जो मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है यहाँ पर, वो काम नहीं करती? कुछ किया नहीं है, कुछ किया नहीं, कुछ तभी किया तो नहीं, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। भाजपा की सरकार कुछ काम नहीं कर रही। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है भाजपा की सरकार का। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अभी एक नई पार्टी आई है केजरीवाल साहब की, तो हम एक मौका केजरीवाल साहब को देंगे। अच्छा, चुनाव, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं कि चुनाव आयोग ने नया कुछ किया है कि जो लोग कहते थे ना कि मैं आपको फ्री बिजली दे दूंगा, फ्री पानी दे दूंगा, फ्री क्या कहता हूँ एजुकेशन दे दूंगा, आते थे स्टेज पे चढ़ते थे और जुमलेबाजी करना शुरू करते, देते कुछ नहीं थे। अभी तक सब वादा कर रहे थे, अभी तक किसी ने निभाया नहीं है। अभी नई सरकार बनने वाली है, नई पार्टी आई है केजरीवाल साहब की, तो उसने हमको वो गारंटी दी है, लेकिन चुनावी आयोग ने जानते हैं क्या कहा है कि आप जो अपनी मैनिफेस्टो पे लिखोगे, जो उनका मैनिफेस्टो तैयार होता है जिसपे वो बताते हैं कि ये हम 5 सालों में करेंगे, तो वो अगर उन्होंने नहीं किया तब उनकी वाट लगने वाली है। तो ये चुनाव आयोग ने बढ़िया किया है कि नहीं किया है? किया है। जो कहोगे वो करना पड़ेगा। वो तो पड़ेगा, करना पड़ेगा वो तो। हाँ, तो आम आदमी पार्टी को मौका दे रहे हैं। मौका दे रहे हैं हम। वोट किसको देंगे? केजरीवाल को। बीजेपी को नहीं? बीजेपी को नहीं मोदी जी से नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं है, लेकिन क्या एक मौका देकर देख देखते हैं। अभी एक बार मौका मिल जाएगा, फिर इसको केजरीवाल को भी देखेंगे क्या होता है आगे। राहुल गांधी को जानते हैं? जानते हैं। कौन कौन जानता है? सब जानते हैं हम। सब जानते हैं। हाँ, कैसे आदमी है? तो ये कैसे आदमी? अच्छे आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छे सब आदमी अच्छे ही होते हैं, लेकिन काम यहाँ तक कोई डेवलपमेंट होता नहीं है। अभी तक सब सरकार को देख लिया। अभी शासन चल रहा था, पहले कांग्रेस ने राज किया, फिर भाजपा ने राज किया, अभी तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। यहाँ सब गरीब आदमी रहते हैं, ऐसे नाव चला के सब अपना गुजारा चलाते हैं, खाना पीने के लिए रोजगारी चलाते हैं। ये देखिए वो गांव आपको दिख रहा होगा, वो देखिए वो गांव है और वहाँ पर वो ये पहाड़ी के उधर है, तो वहाँ पर बारिश के समय में तो बड़ा दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होता है ना। अभी जैसे पानी चढ़ गया तो गांव वाले कहाँ जाएंगे अभी यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि हमारे पास जमीन थी वो पानी में चली गई। अभी थोड़ा जमीन है वो हमको गुजारा के लिए हम चलाते हैं। हाँ, पर वो नाम पे नहीं है, हमारे नाम पे नहीं है जमीन, ऐसे ही है। पहाड़ी में जंगल काट के हम हमारा गुजारा थोड़ा घना चलाते हैं, इसलिए हमारे पास कोई रोजगारी इधर है नहीं है। ठीक है, तो अभी अब कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ कुदरती सौंदर्य मानल लेक कहते हैं, नर्मदा जिले का नांदोद तालुका मानल लेक आया है, वहाँ हमारा गांव है। ठीक है, तो यहाँ प्रवासी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ सब अपने अपने वो क्या बोलते हैं कि रोजगारी नाव चला के रोजगारी चलाते हैं, कोई दुकान चला के रोजगारी कमाता है, कोई फिर चाय नाश्ते का वो करता है। तो इसलिए यहाँ सरकार थोड़ा डेवलपमेंट करेगी तो इधर जो बसने वाले लोग हैं वो थोड़ा उसको अच्छा रहेगा खाने पीने के लिए। इस बार यहाँ परिवर्तन होने वाला है। इस गांव के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हम मौका देंगे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्या वादे करके कहीं भूल ना जाए। अभी एक बार नई सरकार आने वाली है, एक वादा तो हम एक भरोसा तो कर सकते हैं ना, वो काम करेगी कि नहीं करेगी। उन लोगों ने वादा तो किया है कि उनकी सरकार बनती है तो वहाँ पहले महीने से वो बिजली फ्री में देंगे 300 यूनिट। ठीक है, पंजाब में दिया है तो इधर में भी देंगे, तो हमको भी वो उम्मीद से हम देंगे। हाँ, एक उम्मीद से देंगे, एक भरोसा तो कर सकते हैं ना कि पंजाब में दिया है तो हमारे गुजरात में भी देंगे। इसके लिए क्या है, यहाँ पर स्कूलें हैं, गवर्नमेंट स्कूल है इस गांव में? गांव में है। कितने स्कूल? एक से अभी ये गांव है मानन लेक, वहाँ एक से 5 तक वो पढ़ाई करते हैं लोग, सरकारी स्कूल है, फिर बाहर जाना पड़ता है। यहाँ कोई रोजगारी नहीं तो गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चे को, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे?
ठीक है, तो फिर यहाँ भी थोड़ा डेवलपमेंट सरकार देखती है तो फिर इधर के 5 तक का बस स्कूल है गवर्नमेंट, गांव में जाना पड़ता है, उसके बाद बाहरी पढ़ाई करने के लिए पार करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। गांव में जाते हैं, और गाड़ीट गाड़ीट में जाते यहाँ से गाड़ी 2 किलोमीटर गांव है, वहाँ 5-6 ऊपर वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। 12 तक वहाँ है। नहीं 12, हाँ 10वीं तक है। 10वीं तक है। फिर वो 10वीं तक में यहाँ पढ़ के यहाँ से जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। राजपीपला हमारा वो शहर सिटी है, ठीक है, वहाँ जाना पड़ता है। तो यहाँ 1 से 5 दौरान तक वो पढ़ाई करेगा तो आदमी, यहाँ पैसे वाला तो कोई है नहीं, सब गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। हमारे गांव में कुछ रोजगारी है नहीं है, तो आदमी कहाँ से कमा कर देगा और आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाएगा। हाँ, फिर ऐसे गरीब बच्चे कहाँ वो करेंगे, कहाँ ठोकरे खाते फिरेंगे। इधर मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। आत्मनिर्भर भारत की बात जब कहते हैं कि खुद का रोजगार बनाओ और सरकार आपको मदद करेगी, तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, बाहरी लोग आते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं, वो लोकेशन है वहाँ पर जाते हैं और रोजगार भी धीरे धीरे कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो अगर आपको इस चीज में कुछ आगे करना है तो सरकार से मदद के लिए आपने नहीं कुछ बिजनेस के लिए कहाँ करेंगे, आगे तो हमको मालूम नहीं है ना, इसके लिए हमको सब अनपढ़ लोग हैं, यहाँ पढ़ाई तो सब चलती नहीं है। अभी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर 1 से 5 तक, तो वहाँ भी 2 ही मैडम आती है, तो वो क्या पढ़ाएंगे 1 से 5 दौरान तक, क्या पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। 2 ही शिक्षक आते हैं। क्या है ये पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। जब हम वहाँ पर राजपीपला से इधर आ रहे थे तो ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं पूरी, ऐसा ही है। लेकिन उन ऊंची नीची पहाड़ियों पे रोड बड़ा चकाचक है। कहीं एक रोड बारे में तो अच्छा है, रोड तो अच्छा है, पर हम यही चाहते हैं कि रोड तो अच्छी अच्छा है, लेकिन हमारे गांव में थोड़ा डेवलपमेंट होगा। गांव में भी अच्छा होना चाहिए ना। अभी गांव में कच्चे वो है घर, अभी तक वो यहाँ पर वो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक किसी के घर तक पहुंचा है, दूसरे के घर पे तो पहुंचा नहीं है। राशन मिलता है, राशन मिलता है लेकिन 1.5 महीने में एक बार मिलता है, अभी 2 महीना हो गया, कुछ राशन मिला नहीं है अभी। क्यों नहीं मिल रहा है? वो नहीं, वो ऊपर से नहीं आ रहा है तो हम कहाँ से जाएंगे। हाँ, उतने हम कोटेदार क्या बोलते? हाँ, जब आप राशन लेने जाते हो तो कोटेदार क्या कहते हैं? वो बोलते हैं अभी माल खत्म हो गया है। जाते हैं वापस। कभी बोल रहे हैं कि माल खत्म हो गया, कभी बोल रहे हैं कि माल ऊपर से आया नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या गुजारा करेंगे अभी। के पास जाना है, किसको बताना है ये भी पता नहीं है, इसलिए हम चुपचाप है। तो आप लोग के पास कोई ये रास्ता नहीं मिलता है कि हम किससे शिकायत करें? हाँ, वही बोल रहे हैं कि हमको तो पता ही है, लेकिन गांव वाले को सब वो गरीब आदमी है, वो अनपढ़। नगर पालिका में आता है कि ग्राम में आता है? ग्राम में आता है, नगर पालिका में क्या आता है। प्रधान भी होंगे यहाँ पर, और सरपंच सरपंच है। है हमारे पंचायत में, लेकिन वो दूसरे गांव के हैं, तो इधर तो को पता चलेगा नहीं उनको कि कोई देखने के भी तो सरपंच होंगे। इस गांव के सरपंच नहीं है, ये 2-3 गांव में सरपंच है। हाँ, हमारे 5 गांव है, तो इतनी बड़ी पंचायत है कि सरपंच भी बहुत दूसरे गांव का है। तो फिर इधर को क्या है कि हम किसको शिकायत करने जाए, ठीक है। अभी तक तो 5 किलोमीटर गांव का सरपंच था, तो हम कहाँ 5 किलोमीटर चल के जाएंगे, हमारी शिकायत सुनाएंगे उनको, ठीक है। अभी कितने घरों को तो पानी नहीं मिलता है, ठीक है। नल से जल का वो वादा किया था नरेंद्र मोदी साहब ने, ठीक है। अभी कितने घर पे नल लगा है, नल में पानी नहीं आ रहा है, कितने घर में तो नल भी नहीं है, किसने घर पे तो वो कहाँ से बहुत दूर पानी भरने जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी परिस्थितियों में यहाँ लोग जी रहे हैं, गरीब आदमी है, यहाँ कोई देखने आता नहीं है। जब इलेक्शन होता है तब वोट मांगने सब आते हैं, सब मिलने आते हैं, फिर वादा करके भूल जाते हैं। कोई आदमी यहाँ पर आ नहीं रहा है, हम गरीब लोग को कोई देखने आता नहीं है इधर। तो हमको सरकार से यही शिकायत है कि हमारे वहाँ भी आए, देखिए, फिर सर्वे करे कि इधर क्या परेशानी है, क्या करना चाहिए। सरकार तो क्या काम है, सबका गरीब लोगों का वो भला करने का है ना, तो उनको तो पता तो चलना चाहिए कि भाई कहाँ तकलीफ है, तो वहाँ हम जाके उनसे मिले कि भाई ये तकलीफ है, हम उनको बताए। तो फिर हम यहाँ से कहाँ जाएँ, किसको शिकायत करें, इतनी सरकार सारी है तो कौन सी सरकार को हम बताए, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ सब गरीब आदमी है, उधर करो वो भाई है, ये देखिए, और ये नाव है, सब यहाँ सब अपना गुजारा कर रहे हैं सब लोग। नाव खड़ी है, हाँ, और ये सारे लोग नाव चला के अभी यहाँ दूर दूर से वो घूमने आ रहे थे, टूरिज्म घूमने आ रहे हैं, उनसे सब अपनी रोजगारी और थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं दिन में, फिर खाना पीना का गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ सरकार को भी आना चाहिए। सरकार को ऐसा नहीं है कि सरकार सबकी है,
ठीक है। तो फिर सरकार बन जाती है तो फिर कोई देखने इधर आता नहीं है। अभी तक कोई आया नहीं। सब जब वोट मांगने आते हैं तो सब आते हैं, सब बड़े बड़े बातें करते हैं। फिर यहाँ पर क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, वो कुछ देखने आ नहीं रहे। ठीक है, वादे करके भूल जाते वादे करके भूल जाते। इसलिए हमने ये फैसला किया है सब गांव वालों ने कि एक मौका केजरीवाल साहब को देंगे, क्योंकि अभी नई सरकार बनेगी। अभी तक यही सरकार बनी है, 27 वर्ष से ये भाजपा सरकार की राज में है, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो फिर अभी क्या होगा? अभी भी एक मौका तो हमको देना चाहिए ना। और दूसरी बात, अच्छा, आपको क्या लगता है कि मान लीजिए आप आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस गांव में क्या सुधार हो जाएगी अभी हम वोट देने के बाद? अभी ये तो बड़ा है कि हम ये जो लाइट चलाते हैं, ठीक है, लाइट बिल, बिजली चलाते हैं। बिजली गुजरात में बहुत प्रमुख मुद्दा है, बिजली जो बढ़ रही है। और इनके कैंपेन में आप बिजली और क्या कहते हैं ये शिक्षा की व्यवस्था, जो दो चीज पे बड़ी जोर दी जाती है। अभी यहाँ से कोई इमरजेंसी में बीमार हो गया है, ठीक है, तो यहाँ भी कोई नजदीक में कोई तो होना चाहिए ना, आरोग्य विभाग भी कुछ या भी मेडिकल ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना कि आदमी को ट्रीटमेंट जल्दी हो जाए। यहाँ से हमारा शहर वो राजपीपला जाना पड़ता है। 20 किलोमीटर हॉस्पिटल है यहाँ पर? कोई हॉस्पिटल नहीं है इधर, कुछ नहीं है। 20 किलोमीटर यहाँ से 108 को फोन करेगा तो आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटे से ऊपर तो इमरजेंसी केस होगा तो वो कहाँ जाएगा आदमी? सरकार तो सबकी एक ही है ना, तो सरकार हमारी क्यों नहीं सुनती है? वोट तो हम भी देते हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार सबकी है तो हमारे लिए सरकार गायब क्यों हो जाती है? तो इस बार हम आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। मोदी जी नाराज हो गए तो? मोदी जी को भी पता चलेगा हमारी परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसलिए हम ऐसे नहीं, अभी तक तो उनको ही वोट देते थे हम। हमारा कुछ बदलाव तो हुआ नहीं, कुछ तो हमको दिया नहीं है, तो फिर एक मौका तो केजरीवाल को बनता है ना। अब यूनिटी के बगल वाले लोग तो कह रहे हैं मोदी। कहाँ पे? यूनिटी के बगल में कई गांव हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उधर किया होगा, इधर क्या है? उधर क्या है? हमारा तो किया नहीं है। हमारा होगा तो आपके गांव में नहीं? हमारा गांव में कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। बच्चों को पढ़ने की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, 1 से 5 स्टडी तक पढ़ाते हैं। 2 ही शिक्षक है, मैडम ही है, ठीक है। वो 2 ही शिक्षक क्या पढ़ाएंगे बच्चे को 1 से 5 स्टडी तक? फिर यहाँ से दूर जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर दूर। तो फिर अभी बच्चे किधर जाएंगे? इधर सब गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, अपना गुजारा खुद चलाते हैं, ठीक है। तो फिर कहाँ जाएंगे? इधर थोड़ा डेवलपमेंट तो होना चाहिए। क्या करते हैं? अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, कॉलेज TY चल रही है मेरी। किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं? MR कॉलेज, राजपीपला। हाँ, मतलब यहाँ पर नहीं है तो आप हायर स्टडी के लिए राजपीपला? हाँ, राजपीपला। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। कहाँ जाते हैं जॉब करने के लिए? दहेज। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है। अच्छा, वहाँ जाते हैं। मतलब मतलब यहाँ पर यहाँ से इतने हमारे गांव के आधे लोग तो अकलेश्वर रहते हैं। इधर रोजगारी तो है नहीं, दूसरे लोग इधर से ही रोजगारी कमाते हैं, खुद अपना घर चलाते हैं, ठीक है। तो दूसरे लोग अभी यहाँ से 100-150 किलोमीटर यहाँ से दूर जाते हैं, ठीक है। यहाँ अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ के अपने घर चलाने के लिए दूर जाते हैं, यहाँ से बहुत दूर। वहाँ रहते हैं, वहाँ कंपनी में रहते हैं, ठीक है। अभी रोजगारी मिलेगी या कुछ वो उससे ऐसा होगा तो फिर सबको अच्छा रहेगा। इधर डेवलपमेंट सरकार देखेगी तो कोई भी आदमी जी लेगा। थोड़ा बहुत करेगी सरकार तो इधर डेवलपमेंट करेगी तो आदमी यहाँ का प्रॉपर आदमी वहाँ काम वाम करेगा, ठीक है। कुछ डेवलपमेंट करेगी तो उसमें आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? गांव के लोग हैं आप, कुछ परिवर्तन चाहते हैं, किसको वोट दे रहे हैं? बस केजरीवाल को ही देंगे, नई सरकार को। क्यों देंगे? बस नई सरकार देखना चाहते हैं क्या करती है, क्या नहीं। 27 साल देख लिया हमने। 27 साल तक कुछ नहीं कर सके तो अभी 5 साल में एक मौका तो दूसरी सरकार भी देना है। जब सरकार बदलेगी दर 5 वर्ष को तो ही नया वो होगा। 27 सालों से देख लिया है, अब हम परिवर्तन चाहते हैं। हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल में इस गांव में आए हुए थे। ये लेक, ये नज़ारा, ये पर्वत, ये खूबसूरती तो दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में वो तकलीफें हैं कि गांव के लिए कुछ नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ। तो आप लोग आए कि हमारा वो जो है वो
आपसे हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। हमारी जो भी मजबूरी है, भारत एक नई सोच गुजरात में आई है और वो गांव से लेके शहरों से लेके आप जैसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश। हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच सकती है, हम किसके पास जाए। ये तो अच्छा हो कि आप यहाँ पर आए हो कि हमारी आवाज़ लेके जाओगे तो सरकार को भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या तकलीफ होती है। तो फिर दूसरी जगह पर तो कितनी तकलीफें होती होंगी, यहाँ पर ही इतनी तकलीफ है, ठीक है, तो दूसरी जगह पर गरीब आदमी कैसे जीते होंगे, वो तो पता चलना चाहिए ना तो सरकार उन जगह पे तो जाने के बाद पता चलेगा कि क्या स्थिति है। हम गुजरात के क्या स्थिति है, वहाँ जाके ही पता चलेगा कि भाई तुमको क्या परेशानी है। ऐसे तो कोई पूछने आता नहीं है इधर, कैसे ये लोग सब ऐसे ही जी रहे हैं, ठीक है, बहुत गरीब लोग हैं। अभी यहाँ खाना मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये प्रवासी आ रहे हैं उधर से, ये बोटिंग घुमा के ले आते हैं, उनको 1-2 पैसा मिलता है, उनसे वो गुजारा चलाते हैं। चला हाँ ठीक है। ये हमारे भैया हैं, यही हमें सवारी करवा रहे थे, नाव सवारी करा रहे थे। अपना नाम तो बता दीजिए। अरविंद भाई मनसुख। मनसुख भाई हैं और अरविंद भाई मनसुख पूरा नाम है इनका, अरविंद भाई मनसुख। अरविंद भाई ये कितना मजा आता है, लोग बाहरी अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। और मोदी जी तो नहीं आएंगे इस बार क्या? नहीं आएगी, केजरीवाल। केजरीवाल आएगा? हाँ, केजरीवाल कहीं गड़बड़ कर दिया तो नहीं करेगा, हैं? नहीं करेगा। कैसे मालूम? अच्छा मालूम है, अच्छा मालूम है। ये अच्छा मालूम है। यहाँ पर केजरीवाल समझ में आ रहा है। ये गांव के कुछ और लोग, कौन आ रहा है इस बार? बोलो जोर से, कौन आ रहा है? केजरीवाल आ रहा है। काका कौन आ रहा है इस बार? आइए आइए, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? बदलना है, केजरीवाल देने वाले। केजरीवाल को देने वाले हैं। क्या कहते हैं आप? अब आप सब नाव चलाते कहीं, अच्छा, पैसे 300 मिलता है। ये लोग थे यहाँ पर, हम लोग सैर कर रहे थे और इस गांव में आए, इनकी परेशानियां आपने सुनी और कहीं ना कहीं नाराज हैं और मोदी सरकार से नाराज हैं। 27 साल का वक्त दे दिया, यहाँ न सरपंच है, 5 गांव में एक सरपंच है और सुनने के लिए कोई नहीं है। इनकी ये सड़कें हैं, ये रोडें तो बनी हुई हैं, लेकिन रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि रोजगार मिले। अभी इधर क्या है कि यही गुजारा चलाते हैं, ठीक है। अभी राशन कार्ड मिलता है, वो भी सही तरीके से मिल नहीं रहा है। 2 महीना में एक बार मिलता है, कभी कभी मिलता है, ऐसा होता है। ऐसा रेगुलर मिल नहीं रहा है हमको, ठीक है। तो अभी क्या करें, किसके पास वो बोलने जाए। अभी 5 गांव में एक ही सरपंच है, तो वो सरपंच को कहाँ ढूंढने जाए हम। छोटा सा बच्चा यहाँ पर है, क्या नाम है तुम्हारा? नाम तक है केतन। अच्छा ये बताओ, किस क्लास में पढ़ते हो? थोड़ा सा पास आ जाओ इधर। किस क्लास में पढ़ते हो? 11 में। पूरा नवाबियत है यार एकदम। थोड़ा सा इधर आ जाओ, हल्का सा। कहाँ पढ़ने जाते हो? इसी गांव में जाते हो कि कहीं बाहर जाते हो? राजपीपला। राजपीपला। अभी इसके पास पैसा नहीं है, तो अभी पास करवाने के लिए पैसा नहीं, ठीक है। अभी बस में वो पास निकलना पड़ता है, तो अभी इनके घर वाले कहाँ से वो पास के लिए पैसे देंगे। तुम लोग पढ़ने जाते हो? सब जाते हैं। नहीं जाते हैं। ये देखिए ये स्थिति है, गांव के लोग हैं, ये बच्चे हैं। अभी दूसरे लोग पढ़ नहीं रहे, दूसरे लोग जाते हैं, लेकिन पैसे से वो पैसे नहीं है, तो फिर वो अपने स्कूल छोड़ देते हैं। फिर ऐसे ही वो रोजगारी के लिए काम करते हैं। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, शिक्षा रहती है। जरूरत है, लेकिन यहाँ तक भी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए ना। यहाँ से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, ठीक है, तो फिर उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, ठीक है। अभी ये लड़के लोग है, अभी पास निकलना पड़ता है, ठीक है, पैसे देना पड़ते हैं वहाँ पर भी, और वो जाने के लिए तो पैसा तो होना चाहिए ना। 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, रोजगारी चल नहीं रही। और रोजगारी चल रही है। यहाँ रोजगारी एक ही मतलब है कि यहाँ दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक रोजगारी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो इधर कोई जमीन बमीन कुछ अपने तो खेती वेती नहीं है, खेती वेती कुछ नहीं है। ये पहाड़ियाँ ही हैं और वहाँ पर पहाड़ी के बीच में ये गांव आया है, ठीक है, तो इधर भी खेती भी नहीं है, तो क्या करेगा आदमी। पहाड़ियों के बीच में ये गांव बसा हुआ है। ये खूबसूरत नज़ारा तो मिलता है, लेकिन इन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। ये बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए कहीं दूर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाते हैं। 5 गांव के बीच में एक सरपंच है, उनके पास जब ये परेशानियों को बताने जाते हैं तो वो कभी सुनते नहीं है, ना कोई कार्रवाई हो पाती है। अच्छा लीडर कौन है यहाँ पर? कोई पॉलिटिकल पार्टीज का किसी का नाम मालूम है आपको? ऐसा तो है नहीं इधर का नेता
कोई नेता नहीं है, कोई है नहीं। तो यहाँ पर तो कोई आता होगा ना, विधायक वगैरह कौन? अभी इलेक्शन होता है तब सब लोग आते हैं, सब पार्टी के लोग आते हैं, फिर इलेक्शन हो जाता है तो फिर कोई दिख नहीं रहा कोई है। दिखने नहीं आता है। यहाँ पर बता रहे हैं कोई नेता नहीं, सरपंच है 5 गांव में, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो सब ना नुकुर करते हैं, कोई काम हो पाता नहीं है। और इस बार हम मोदी को नहीं लाएंगे, इस बार हम आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं। एक मौका केजरीवाल को तो बनता ही है। किसको मौका देंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल साहब को एक मौका बनता है। ये देखिए यहाँ के लोग हैं, केजरीवाल का केजरीवाल को भैया भी भैया हाँ? हाँ वो पैसा देगा, पैसा देगा, हाँ? पूरा नहीं पैसा देगा। फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है हमारा जो डेवलपमेंट होगा तो हम पैसा कमा लेंगे। ये भैया कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हमारा होगा तो हम खुद पैसा कमा लेंगे। तो ये स्थिति थी, हमने शेयर भी किया और गांव के लोगों से बात भी की और इन्होंने बहुत अपने मन की बात रखी। हमने कहा था कि आपके जहन में जो चीज़ें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उन्होंने खुल के हमसे बात की और ये सारे लोग थे, इनके बीच में हमने एक छोटा सा शेयर किया और उस शेयर के बाद हम यहाँ पर आए, भैया ने हमें शेयर करवाया। तो क्या कहेंगे लोगों से आप, जो लोग आपके पास आते हैं, कुछ कहिए। केजरीवाल केजरीवाल का नाम लेते हैं यहाँ पर लोग और एक मौका केजरीवाल को देना चाहते हैं। तो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग तो नहीं थी, ये लेक रिपोर्टिंग थी जो हम आपको दिखा रहे थे। और भारत एक नई सोच, देखते रहिए और बने रहिए।